नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। डीआरडीओ में वैकेंसी आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी पूरी चयन प्रक्रिया बताने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। खास तौर से पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि क्या कोई इंटरव्यू टाइप होगा, पर्सनल टेस्ट में क्या आएगा, क्या पर्सनैलिटी टेस्ट को भी क्वालिफाई करना जरूरी है या उसमें भी कोई मिनिमम नंबर हमें लाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया आपको समझाने वाले हैं। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड जो है वो क्या एक ही दिन पेपर होगा, सेक्शन स्विचिंग, टाइम बाउंडेशन वो कैसा रहेगा। देखो, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के बारे में अगर आप उसका ओवरव्यू, जिसको मैं ब्लूप्रिंट बोलता हूँ, वो जान लेते हैं तो समझ लो कि 50% आप कंपटीशन फाइट कर चुके होते हैं। बाकी 50% आपको परफॉर्मेंस देकर दिखानी होती है। तो आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है, एक एक बात ध्यान से सुननी है। आई होप कि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट ही तो मांगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा है तो, क्योंकि बहुत सपोर्टिव रहेगा चैनल इस पूरे प्रोसेस और सिलेक्शन के दौरान। दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचाइएगा। आ जाओ, सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट में चयन प्रक्रिया बताता हूँ। माय डियर, याद रखना, चयन प्रक्रिया इस बार मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। मल्टी स्टेज का मतलब है कि आपको एक नहीं कई स्टेज को पार करना पड़ेगा। अभी मेरा ओवरव्यू यहाँ पहले ही दे देता हूँ। मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन वैसे ये सपोर्टिव होता है एक तरह से कि इसमें है ना, जो आप ये बताते हो कि सेटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो जितने ज़्यादा स्टेज होते हैं ना भर्ती प्रक्रिया के, आपके इस तरह की चीज़ें होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो आई थिंक ठीक है, मल्टी स्टेज है, आपको बार बार जाना पड़ेगा, करनी पड़ेगी प्रोसेस फॉलो, लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन रिस्क जो है वो ये नहीं रहेगा आपका कि यार सेटिंग हो गई होगी, मैं देखा था उसको कुछ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, पिछली बार जो आप लोग बता रहे थे। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो, है ना। तो यहाँ पर देखिए सरकार, जो आपकी चयन प्रक्रिया है इसमें टोटल 3 स्टेज है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो एक स्टेज 1 होगा, जिसको हम लोग सीबीटी 1 बोल सकते हैं। इन्होंने उसको टायर फर्स्ट एग्जाम बोला है, टीयर फर्स्ट बोल दो, सॉरी, टीयर फर्स्ट एग्जाम बोला है, लेकिन ये आपका स्टेज फर्स्ट रहेगा, ठीक है ना। फिर आपका आएगा स्टेज सेकंड, जिसको हम लोग सीबीटी 2 बोल सकते हैं। इन्होंने इसको टीयर सेकंड एग्जाम कहा है। इसके बाद में तीसरी स्टेज आएगी स्किल टेस्ट की, जिसको हम लोग स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये आपको स्टेज फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग और काउंसलिंग और ये वो, कितनी लंबी प्रोसेस होगी आप समझिएगा, सारा बता देता हूँ। स्टेज फर्स्ट में 15 गुना बच्चे स्टेज 2 के लिए जाएंगे। टेक्नीशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अपनी अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी, अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दे देता हूं, तो इलेक्ट्रिशियन की टोटल 30 सीट है और इसके 30 सीट के 15 गुना यानी 450 बच्चे सीबीटी 2 के लिए यानी टीयर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। अब बात आती है कि गुरुजी अलग अलग होंगे क्या, ये एक दिन होंगे? बिल्कुल अलग अलग होंगे। पहले ये पेपर होगा आपका सीबीटी 1 टीयर फर्स्ट का, इसका रिजल्ट आएगा, इसकी आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद आपको टीयर सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, यानी इसकी कट ऑफ बनेगी अलग से। एक तरह से राजस्थान टेक्नीशियन में अभी जैसे प्री और मेंस हो रहे हैं, ठीक वैसे ही होगा। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये पेपर सभी ट्रेड के लिए एक जैसा होगा, यानी सभी ट्रेड का एक ही पेपर आएगा ये अब की बार, ये तय मान कर चलो। क्योंकि गुरुजी इन्होंने यहाँ क्लियर लिख दिया है, ये देखो ये रहा, ठीक है ना। क्या लिखा है? सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग और टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड। सारी पोस्ट कोड के लिए एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है और इस नॉन टेक्निकल पार्ट में साइंस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, तो ये फिटर वालों के लिए भी वही है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी वही है।
इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी वही है। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्यों अलग-अलग पेपर बनाने, एक ही पेपर से सबका लो। तो ये कुछ हद तक मुझे ठीक भी लगा। ठीक है, अब रही बात ये, मैं आपको एक-एक करके बताऊँ। तो जो आपका सीबीटी 1 होगा, वो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में से रहेगा और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे, ठीक है ना? 150 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 120 मिनट में। लेकिन सबसे बड़ी बात, सेक्शन स्विचिंग नहीं होंगे। मल्टीपल सेक्शन एक से ज़्यादा रहेंगे, ये इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है। अभी जैसे यहाँ 4 सब्जेक्ट है तो उसके 4 सेक्शन बन जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक है? इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, बाकी सबके 40-40 क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो ये तो रहेंगे एमसीक्यूज़। हो गई क्या 150? गिन लो, 4 12 और 3 लेकिन टाइम 120 मिनट है, तो 120 मिनट टाइम 4 सेक्शन में बाँटना है। हो सकता है कि प्रत्येक सेक्शन के लिए 30-30 मिनट कर दी जाए। ये लो समय, तो फिर सरकार आपको 30 मिनट में ये 40 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। और साइंस वाला जब अटेंड कर रहे हो, तो मैथ वाला नहीं खुले, मैथ वाला कर रहे हो तो इंग्लिश वाला नहीं खुलेगा, इंग्लिश वाला कर रहे हो तो रीजनिंग वाला नहीं खुलेगा। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए और टाइम लैप्स हो चुका है, तो ऑटोमेटिक वो सेक्शन लॉक हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा और आप अब रिवर्स नहीं जा सकते। यानी इसमें बैक गियर, रिवर्स गियर और फ्रंट गियर भी नहीं है। आप अगर साइंस के अटेंड कर रहे हो तो पहले साइंस के ही अटेंड करने पड़े। कन्फर्म हो गया सबका? यानी 150 क्वेश्चन के 120 मिनट का ये टोटल था, लेकिन एक से ज़्यादा सेक्शन रहेंगे, प्रत्येक सेक्शन की टाइम बाउंडिंग रहेगी। बहुत जटिल प्रक्रिया बना दी है एक तरह से। पता नहीं ये आईटीआई वाले बच्चों को टेक्नीशियन बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, या हो सकता है कि पिछली भर्ती में जो आप लोगों को शिकायत थी कि यार ऐसा-ऐसा कुछ हो जाता है, तो इस बार बंदिशें ज़्यादा लगा दी कि पढ़ने वाला बच्चा ही सिलेक्ट हो। कुछ हद तक ये सही भी लग रही होगी क्या आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस पूरे जो आपका पेपर होगा, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको कीप इन माइंड, दिमाग में रखनी है। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर है, सारे ज़्यादा नहीं कर सकते कि आँख बंद करके कर देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा, नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब बताओ, सेक्शन टियर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया, कोई डाउट बचा है क्या इसमें? सभी ट्रेड के लिए, डीजल मैकेनिक, आरएसी, कोपा, ये सब के लिए कॉमन रहेगा। सेक्शन बँटेंगे, टाइमिंग बँटेगी और अलग ही होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों एक दिन नहीं होंगे। क्लियर कट है, इसका रिजल्ट आएगा फिर ही ये होगा। क्योंकि इन्होंने लिखा है ना कि 15 गुना बुलाएँगे, तो कब बुलाओगे? पहले पेपर लोगे, उसका रिजल्ट निकालोगे, उसके बाद ही तो बुलाओगे ना। भर्ती प्रक्रिया भी लंबी चलने वाली है, ये भी कन्फर्म है। ठीक है ना? अब मैं आ जाता हूँ स्टेज सेकंड में। तो स्टेज सेकंड के 8 गुना बच्चे पास करेंगे। वैकेंसी के 8 गुना बच्चे पास करेंगे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 30 सीटें हैं, तो 240 बच्चे यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए जाएँगे। लेकिन अब सुनना ध्यान से, ये जो टियर सेकंड है इसमें क्या रहेगा? तो टियर सेकंड आपका टोटल 90 प्लस 20 110 मिनट का होने वाला है। उसमें ये 120 क्वेश्चन तो रहेंगे, कन्फर्म ही है। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, ये क्या होगा, पहले इस पर आ जाता हूँ मैं। देखो, पर्सनैलिटी टेस्ट 2 तरह से होता है। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल होता है मौखिक रूप से, इसमें लिया जाता है इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पर आपका सीबीटी मोड में है, इसलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन्स आएँगे, वो भी एमसीक्यूज़ प्रकार के। 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, कोई मिनिमम पास मार्किंग या मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं। लेकिन करना ज़रूरी है, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, जैसा आ रहा है वैसा कर दो। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं पता है? ये क्वेश्चन होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ चेक करने के, आपका आईक्यू चेक करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, आपकी बुद्धि चेक करेंगे, आपकी तर्क क्षमता चेक करेंगे। प्रश्न में आपको सिचुएशन में डालेंगे कि ऐसी-ऐसी एक कंडीशन है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे?
अब आपको ऑप्शन छाँटना है वहाँ से। जैसे मैं बताऊँ कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, सामने से एक तरफ से छोटा बच्चा आ रहा है, एक तरफ से बूढ़ा आदमी आ रहा है, आप किसे मारोगे? तब आपका आंसर यहाँ होना चाहिए कि मैं ब्रेक मारूँगा। हम लोग क्या सोचते हैं जनरली कि बूढ़े को उड़ा देंगे जी। यही पूछेंगे वो आपसे। हालाँकि ये चीज़ आपका इसमें सीबीटी 1 में हो रहा है, ये देखो ये रहा। ये रहा जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ तर्क क्षमता आ गई। जनरल इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धिमत्ता ही तो बोलते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता। तो बुद्धि तो यहाँ चेक हो गई आपकी कि मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है, रीजनिंग में चेक हो जाती है क्या है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा ले रहे हैं, टेस्ट तो दे देंगे। इस पार्ट में कोई नुकसान नहीं है, ना इसका स्कोर काउंट होगा, मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा, ना इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग जी इतने तो नंबर कम से कम लाने ही पड़ेंगे, नहीं है, ना इसमें नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन अटेंड करना कंपलसरी है। ऐसे नहीं कि मेंटल एबिलिटी वाला ये पर्सनालिटी टेस्ट वाला चल रहा है और आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे हो 20 मिनट टाइम लैप्स का वेट कर, ये नहीं करना है, बस अटेंड करना है। खाली छोड़ दिया तो रिस्क है। तो अब ये जब पेपर सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, सीबीटी 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होगा पहले यही खुलेगा और पहले 20 मिनट आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, कहीं कोई इसकी फिक्स नहीं लिखा। 20 मिनट आपकी मेंटल हेल्थ चेक करेंगे वो। आपको अलग-अलग परिस्थितियों में डाला जाएगा, अलग-अलग तर्क दिए जाएँगे आपको, उसमें आपके विचार पूछे जाएँगे। तो हो गया क्लियर? ठीक है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं, लेकिन अटेंड करना ज़रूरी है और 20 मिनट तक टेक्निकल ट्रेड वाला नहीं खुलेगा। क्लियर कट है? तो अब आ जाओ मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीटी 2 में क्या होगा आगे। तो सीबीटी 2 का 2 हिस्से रहेंगे, है ना? पार्ट 1 केवल आपका मेंटल हेल्थ वाला और पार्ट 2 तो ये है आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निकल वाला। ठीक है ना? अब देखो भैया, अच्छे सवाल पूछेंगे कि मेरा प्री अगर ओबीसी से सिलेक्ट हो जाता हूँ, मतलब टियर 1 में, सीबीटी 1 में और आगे अगर मैं अच्छे नंबर ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ओबीसी से पास हुए थे, मतलब ईयर फर्स्ट में केवल क्वालिफाइंग नंबर ही ला पाए, लेकिन टेक्निकल स्ट्रांग था वहाँ आप टॉपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। अभी सीबीटी 1 में अच्छे नंबर ले आए, अनरिजर्व में गए लेकिन वहाँ थोड़ा स्कोर कम रह गया और अपनी कैटेगरी जैसे एससी से सिलेक्ट हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी बाउंडेशन नहीं रहेगी, आपको पहले 15 गुना में आना है, ये टारगेट है आपका। टॉप 450 में आपको आना है, मतलब अपनी कैटेगरी के हिसाब से। जो रिजर्वेशन का नियम है, सीटें कैसे बनती है, मैंने एक वीडियो बनाकर दी। और उसके बाद में 8 गुना में आना है, फिर ट्रेड टेस्ट को पास करना है। उसके बाद फाइनल मेरिट इसी की बनेगी, ये ध्यान रखना। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इसी की बनेगी, ठीक है ना? तो ट्रेड टेस्ट को पास करना है और इसमें टाइम स्विचिंग है ही। अब 90 मिनट तक यही चलता रहेगा। अब मेंटल एबिलिटी वाला, ये पर्सनैलिटी टेस्ट वाला वापस नहीं खुलेगा। बताओ कोई और डाउट रह गया क्या? इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है ना? सीबीटी 2 के पार्ट 2 में नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी 1 में पूरे में नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी 2 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड टाइम बाउंडेशन है 20 मिनट प्लस 90 मिनट, यानी टोटल 110 मिनट का है सीबीटी 2 आपका। और ट्रेड टेस्ट का तो है ही, वो बुलाएंगे आप उसी हिसाब से। और इसमें भी सेक्शन होंगे, क्लियर कट लिखा हुआ है। अब बताओ कुछ और छूट गया हो तो? नहीं छूटा ना? तो दबाओ लाइक वाला बटन भाई, बहुत मेहनत की है, जाता हूँ बोलते बोलते। रिस्पॉन्स यही तो मांग रहा हूँ ना। शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।